हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज हम पढ़ाने जा रहे हैं आपका बिहार बोर्ड का सेट थ्री जो है सेट थ्री का 46 नंबर क्वेश्चन। देखिए पढ़ाने जा रहे हैं बिहार बोर्ड का सेट थ्री का 46 नंबर क्वेश्चन। ये क्या है, ये क्वेश्चन क्या कहता है? ये क्वेश्चन इस टाइप का पूछता है, संरेख के लिए हर बार बिहार बोर्ड पूछता है। तो ये समझिए ये क्या कहता है। 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज ABC के शीर्षों के निर्देशांक, त्रिभुज ABC के शीर्षों के निर्देशांक A 1 2 है, B 3 4 है, C 5 6 है। तो जांच करें कि क्या ये बिंदु संरेख है। तो देखिए एक बार फिर समझ लिया जाए ये क्या कह रहा है। मतलब कि त्रिभुज ABC के शीर्षों का निर्देशांक A 1 2 है, B 3 4 है, C 5 6 है। तो जांच करें क्या ये बिंदु संरेख है। तो देखिए संरेख होने के लिए कंडीशन होता है कि अगर कोई तीन बिंदु दिया है, तीनों संरेख है। संरेख को इंग्लिश में कोलिनियर बोलते हैं। अगर तीन बिंदु संरेख है तो तीनों एक ही रेखा पर होगा। तो जब तीनों एक ही रेखा पर होगा तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा? 0 होगा। मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारा 0 होगा। कहने का अर्थ ये हुआ। तो देखिए क्यों 0 होगा? क्योंकि एक रेखा पर अगर तीनों बिंदु होगा तो एरिया फॉर्म नहीं होगा। तो जब एरिया फॉर्म नहीं होगा तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा? 0। और कोलिनियर का मतलब 3 पॉइंट। देखिए 3 पॉइंट्स हमारा क्या है, यहाँ पर कोलिनियर जांचना है। तो मान लीजिए कि यहाँ पर 3 पॉइंट दिया हुआ है। देखिए कोलिनियर जांचना है। तो कोलिनियर जब जांचना है तो पहले एक ट्रायंगल भी फॉर्म आप कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर A ये 1 2 है, B ये 3 4 है और C 5 6 है। तो हम क्या किए? ट्रायंगल फॉर्म कर लिए। ट्रायंगल फॉर्म कर दिए तो देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर कोलिनियर होगा तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 आएगा। तो ठीक है, जब 0 आएगा तो समझ लेंगे कि ये स्ट्रेट लाइन है, मतलब हमारा ट्रायंगल फॉर्म नहीं कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर हम ट्रायंगल एरिया का निकालते हैं। यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद देखिए यहाँ पर A 1 2 है तो इसको लिखिए x1 y1। देखिए B 3 4 है, इसको लिखिए x2 y2। देखिए C 5 6 है, इसको लिखिए x3 y3। ये लिख दिए x3 y3। अब लिखने के बाद क्या करेंगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ये होगा 1/2 और होगा x1 y2 माइनस y3 प्लस यहाँ पर x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 यहाँ पर होगा y1 माइनस y2। देखिए y1 माइनस y2 ये होता है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एरिया का फॉर्मूला है, तो यहाँ पर रखिए। तो यहाँ पर रखेंगे 1/2। अब देखिए x1 क्या है? 1 है। तो 1 इंटू y2 क्या है? 4, y1 2 है तो 4 माइनस 2। देखिए प्लस x2 हमारा क्या है? 4 है। x2 हमारा क्या है? 3 है। तो यहाँ पर हमने 3 लिखा। y3 6 है। देखिए y3 यहाँ पर 6 है और y1 कितना है? y1 हमारा 2 है। y1 2 है प्लस हमने क्या लिखा? इसके बाद x3 क्या है? 5 है। x3 5 है तो x3 5 है। तो यहाँ पर देखिए y1 कितना है? 2 है
और y2 4 है, y2 कितना है 4 है। ये हो गया, देखिए ये हो गया। देखिए यहाँ पर ये हम सेटिंग कर दिए, x1 1, y2 हमारा 4, 4 माइनस 2, x2 3, y3 माइनस y3 6 है, y1 2 है, फिर x3 6 और y1 माइनस y1 2, y2 हमारा 4। तो देखिए इस तरह से हम सजा दिए। अब क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे तो ये 1/2 हुआ, और देखिए ये 1 है, आइए 4 बचेगा, 4 में से 2 गया 2, तो ये 2 हो जाएगा। देखिए ये 3 हुआ, और ये 3 है, 6 में से 2 गया 4, अब प्लस 5, देखिए 4 में से 2 गया -2, ये -2 आया हमारा। तो ये 1/2, अब देखिए 1/2 आने के बाद ये हो जाएगा 4 तिहाई 12, ये 2, ये 12, और ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है -10। तो देखिए ये 1/2, 14 में से 10 गया 4, तो देखिए 2 से 2 बार में कट जाएगा, 2 स्क्वायर यूनिट या इकाई, वर्ग इकाई 2 वर्ग इकाई। तो जब 2 वर्ग इकाई आया तो इसका मतलब ये तीनों बिंदु संरेख नहीं है, ये तीनों बिंदु क्या है, संरेख नहीं है। तो देखिए इसका मतलब ये ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है, संरेख नहीं है। अगर संरेख होता तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आता, एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारा 0 आ जाता। तो 0 आता तो हमको फिर एक लाइन में ABC लिखना होता, एक लाइन में ABC लिखना होता। तो कहने का मतलब है कि संरेख नहीं है क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 नहीं आया। तो देखिए तो हम लिखेंगे कि ABC, AB और C बिंदु संरेख नहीं है, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल ABC का क्षेत्रफल बराबर 0 नहीं है। ABC का क्षेत्रफल 0 नहीं है, तो ये संरेख नहीं है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन है tan 45, 47 नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है 2 नंबर में पूछता है ये क्वेश्चन। देखिए ये 2 नंबर में क्वेश्चन पूछता है, आपको अच्छे से ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो देखिए ये कैसे होगा सॉल्व, इनको अच्छे से हम समझेंगे। यहाँ पर दिया है tan 45 प्लस cot 45 का मान ज्ञात करें। tan 45 प्लस cot 45 का मान क्या करें, ज्ञात करें। तो tan 45 और cot 45 का मान कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखिए सबसे पहला हम जानते हैं कि tan 45 45 1 होता है, tan 45 1 होता है, और cot 45 डिग्री भी ये 1 होता है। इसको खूब अच्छे से याद कर लेंगे। तो देखिए इसको लिखो रट्टो। देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन करेंगे। यहाँ पर अब लिखेंगे tan 45 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। देखिए tan 45 हमारा 1 होता है और cot 45 भी 1 होता है। 1 + 1 2, इसका मान क्या हो गया, 2 मान हो गया। देखिए बहुत आसानी से ये 2 नंबर देकर जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए
अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत वीवीआई है, इसको समझिए। यहाँ पर 48 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इसको समझना है। 48 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है 14 सेंटीमीटर व्यास वाले, व्यास कितना है 14 सेंटीमीटर, तो 14 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए ये 14 सेंटीमीटर व्यास है, इसका अर्धगोला है, अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का मतलब इंग्लिश में बोलेंगे कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ज्ञात करना है। तो देखिए अर्धगोला है, देखिए अर्धगोला है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो यहाँ पर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ऐसा अर्धगोला होगा, देखिए अर्धगोला ऐसा होगा, अर्धगोला ऐसा होगा, और यहाँ पर देखिए ये हमारा आर है, ये आर है। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ड्रॉ अच्छा से कर ले, देखिए ये आर है, तो ये रेडियस हुआ, ये भी रेडियस हुआ, तो रेडियस कितना होगा, डी का आधा, डी कितना है व्यास, तो व्यास हमारा 14 है, 14 का हाफ, ये रेडियस कितना होगा 7 सेंटीमीटर। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है, कर्व सरफेस एरिया। देखिए वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, यहाँ पर व्यास दिया है, गोले का अर्धगोले का व्यास, व्यास हमारा डी दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या होगा, त्रिज्या मतलब आर, त्रिज्या आर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, व्यास का हाफ त्रिज्या होता है। अब देखिए जब त्रिज्या हमको पता चल गया, तो अब हम क्या करेंगे, हम इसमें कर सकते हैं, त्रिज्या पता चल गया, तो अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का मतलब ये वाला क्षेत्रफल जो कर्व है ना, ये वाला क्षेत्रफल, ये वाला क्षेत्रफल, ऊपर वाला नहीं। देखिए ये हुआ वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ये हुआ वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ये वाला क्षेत्रफल। अब देखिए ये वाला क्षेत्रफल में वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है, तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो हमारा गोला का होता है, गोला का होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो अर्धगोला का क्या होगा 2 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को CSA कहते हैं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को CSA मतलब कर्व सरफेस एरिया, ये होगा 2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि गोला का होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो इसका होगा 2 पाई आर स्क्वायर, तो ये 2 पाई का मतलब 22/7, और आर का मतलब देखिए आर हमारा 7 है, तो ये 7 का स्क्वायर, तो ये होगा 2 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7, दो एक 7 से एक 7 कट गया, तो ये हो जाएगा 2 दूना 4, 2 दूना 4, 44 इंटू 7, तो देखिए 7 चौका 28 के 8 हासिल, 2 7 चौका 28 और 2 30, मतलब ये हो गया 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर बोल देता कि टोटल सरफेस एरिया निकालिए, मतलब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, अगर बोल देता कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए, टोटल सरफेस एरिया, तो हम क्या करते, यहाँ पर मेरा आंसर हो गया, यहाँ पर आंसर हो गया, लेकिन अगर बोल देता कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए, टोटल सरफेस एरिया, तो हम क्या करते, यहाँ पर देखिए नीचे का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर है, 2 पाई आर स्क्वायर है, 2 पाई आर स्क्वायर है, ये नीचे का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर है, और ऊपर हमारा क्या है, ऊपर हमारा सर्कल बन रहा है, तो ये होगा पाई आर स्क्वायर, तो ये हो जाता 3 पाई आर स्क्वायर। तो देखिए 3 पाई का मतलब 22/7, आर का मतलब 7 इंटू 7, 7 से 7 कट गया,
तो ये हो जाता 3 दूना 6, 3 दूना 6 इंटू 7, ये हो जाता 642 के 2 हासिल 4, 642, 42 4 46, तो ये हो जाता 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्या हो जाता 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। 7 छक 42 के 2 हासिल 4, 42 4 46, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता। अगर कुल बोलता तब ये निकालते, कुल अगर टी ए से बोला है तो सिर्फ, सी ए से बोला है तो सिर्फ यहीं तक निकाल के छोड़ देंगे, अगर टोटल बोलता तो ये निकालते। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है ये ट्रिगोनोमेट्री का है। ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, इसको समझेंगे। ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, इसको समझना है। देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सिद्ध करे सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। मतलब साबित करना है कि सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू जो होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। ये हमको साबित करना है। तो हम कैसे साबित करेंगे, तो देखिए सबसे पहले हम LHS ले लें। देखिए LHS ले लें, तो LHS से करें या RHS से, लीजिए हम RHS से ही करते हैं। RHS ले लिए, RHS इसको लिख दिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इससे हमको सेक स्क्वायर थीटा लाना है। देखिए दोनों मेथड से हम कर सकते हैं। देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो इसको लिख देंगे 1, और tan स्क्वायर थीटा को लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए बाई में 1 छुपा रहता है, हम कॉस स्क्वायर थीटा लेंगे एलसीएम, तो 1 से 1 कट जाएगा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हमारा कितना होता है, तो ये 1 होता है। तो ये 1 बाई हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा। कॉस ऊपर जाएगा तो सेक स्क्वायर थीटा, ये हमारा LHS आ गया। तो हम LHS प्रूव्ड, हमने प्रूव कर दिया। देखिए इस तरह से भी कर सकते हैं, और इसका अपोजिट सेकेंड मेथड में भी कर सकते हैं। देखिए सेकेंड तरीका क्या होगा, सेकेंड मेथड हम क्या करते हैं, सेकेंड मेथड हम LHS ले लेते हैं। तो LHS लेंगे, सेकेंड मेथड में LHS लेंगे, तो LHS को क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर थीटा। LHS को क्या लिखेंगे, LHS हमारा सेक स्क्वायर थीटा है, और RHS 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो एक तो तरीका हम प्रूफ कर दिए। अब दूसरा तरीका, तो देखिए सेक स्क्वायर थीटा LHS हम ले लिए, तो इसको लिख सकते हैं 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा, 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और 1 को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए 1 को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, आइए देखिए बटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसको क्या करेंगे, देखिए इसको हम एक बार लिख देंगे साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर। देखिए तो ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर थीटा 1 बार में कट गया, और साइन बाई कॉस स्क्वायर थीटा ये हमारा tan स्क्वायर थीटा, ये +1, इसी को हम लिखेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये हमारा, देखिए ये हमारा RHS आ गया, तो हम लिखेंगे RHS प्रूव्ड, RHS
प्रूव्ड। इस तरह से सेकेंड मेथड से भी हम इसको बना सकते हैं। देखिए ये सारा जो क्वेश्चन है ये मेरा जो गेस किया हुआ क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन सब बहुत VVI क्वेश्चन है। इन क्वेश्चनों को बहुत रिसर्च से बनाया गया है, और ये खास करके बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम के पर्पज़ से, 2026 के एग्ज़ाम के पर्पज़ से बनाया गया है, और ये क्वेश्चन आने की खूब संभावना है। और इसी प्रकार की क्वेश्चन बिहार बोर्ड में आती है, मैं उसी पैटर्न को लेकर चल रहा हूँ। और इस तरह का 2 गेस पेपर मैंने 2 सेट गेस क्वेश्चन दे दिया है। कहाँ? तो अपने टेलीग्राम चैनल पर। अब मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक मेरे हर यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या कमेंट में मौजूद होता है, या चैनल के डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा। और वहाँ से टेलीग्राम चैनल पर जाएंगे और वहाँ पर क्या करेंगे, लिंक ओपन करेंगे। ओपन करके आप टेलीग्राम चैनल पर जाएंगे और वो क्वेश्चन सब ले लेंगे। और MCQ भी मैं देता रहता हूँ, और ठीक है, वो क्वेश्चन ले लेंगे टेलीग्राम चैनल से, और मेरा टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। और मेरा काम अच्छा लगे तो मेरा यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर देंगे। थैंक यू सो मच।